हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ स्टीरियो केमिस्ट्री के। प्रीवियस लेक्चर में जितने भी टॉपिक कर चुके हैं उनसे रिलेटेड पहले हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फर्दर नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट ए एंड बी आर। हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है, हमें बताना है प्रोडक्ट ए एंड बी क्या मिल रहा है। सबसे पहले देखो एच बी आर, यहाँ पे एच बी आर की एडिशन हो रही है। अब बी आर जो है वो अटैक करता है, सेम साइड से भी अटैक कर सकता है, ऑपोजिट साइड से भी अटैक कर सकता है। ये वाले बी आर की स्टीरियोकेमिस्ट्री तो चेंज नहीं होगी क्योंकि एडिशन डबल बॉन्ड में हो रही है। ओके, यहाँ पे बी आर सेम साइड से भी अटैक कर सकता है और एक और प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें बी आर ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा। ये दो हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो देखो, ये हमें सिन प्रोडक्ट मिल रहा है और ये एंटी मिल रहा है। और अगर सिन या एंटी, सिस या ट्रांस आपको मिल रहे हैं, दैट मीन्स उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, आप डायरेक्टली बोल सकते हो दे आर डायास्टीरियोमर्स। दे आर डायास्टीरियोमर्स। बाकी आप रिलेशनशिप देखो, मिरर इमेज से भी फाइंड आउट कर सकते हो। इन दोनों के बीच में मिरर इमेज का कोई रिलेशनशिप नहीं आएगा। इसको फिशर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, देन आप रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो। आर एंड एस नॉमेनक्लेचर से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अगर आर एंड एस नॉमेनक्लेचर या कॉन्फ़िगरेशन से आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है तो आप कुछ ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो रिलेशनशिप। अगर आपके पास आर आर चेंज हो रहा है एस एस में, मीन्स इन्वर्ट हो रही है कॉन्फ़िगरेशन, आपके पास रिलेशनशिप आएगा इनेंशियोमर्स। या फिर आर आर चेंज हो रहा है एस आर में, या एस आर चेंज हो रहा है आर एस में। यहाँ पे क्या हो रही है कि इन्वर्ट हो रही है, जो एस है वो आर में चेंज हो रहा है, जो आर है वो एस में चेंज हो रहा है, तो वो होंगे इनेंशियोमर्स। ठीक है, और यहाँ पे आपको कोई रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है कि आर 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 एस में भी चेंज हो सकता है या एस आर में भी चेंज हो सकता है, तो दैट मीन्स दे आर डायास्टीरियोमर्स। यहाँ पे भी एस आर, अगर एस 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 आर में चेंज हो रहा है तो डायास्टीरियोमर्स हैं, ये भी लाइकवाइज डायास्टीरियोमर्स होंगे और ये भी आपके पास डायास्टीरियोमर्स होंगे। ओके, अगर कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो रही है, आर एस में चेंज हो रहा है और एस आर में चेंज हो रहा है, तब आप डायरेक्टली उनको इनेंशियोमर्स लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इनेंशियोमर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एग्जांपल्स के साथ। इनेंशियोमर्स होते क्या हैं? इनेंशियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़। इनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और स्पेक्ट्रोस्कोपिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मतलब H1 NMR, देखिए अगर हम NMR या फिर IR UV, ये वाली प्रॉपर्टीज जो होंगी ये सिमिलर होंगी। ओके, इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं और इनकी कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट होती है। ये तो हमने बता ही दिया था कि आर आर होगी तो दूसरे की एस एस में होगी। नेक्स्ट, ये जो प्लेन पोलराइज लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं विद सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, मीन्स इनकी स्पेसिफिक रोटेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट साइन ऑपोजिट होंगे। हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, टार्टरिक एसिड का एग्जांपल है। पॉजिटिव टार्टरिक एसिड है एंड नेगेटिव टार्टरिक एसिड है। यहाँ पे आप मेल्टिंग पॉइंट देख सकते हो, 172 डिग्री है, 172 डिग्री है, बट डेंसिटी इसकी भी सेम है क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक रोटेशन जो है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल आ रहा है आपके पास लिमोनिन का। ये क्या है? अब आप यहाँ पे आर एस कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। हमने बोला कि इनेंशियोमर्स में आर जो है वो एस में कन्वर्ट होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, ये आपके पास कायरल सेंटर आ गया। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, देन सेकंड प्रायोरिटी इसको दी जाएगी क्योंकि इस साइड आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है। थर्ड प्रायोरिटी इसको दी जाएगी एंड फोर्थ प्रायोरिटी इसको दी जाएगी। 1 2 3 4। अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये एस कॉन्फ़िगरेशन होगी बट एस चेंज हो जाएगी यहाँ पे आर में। अब अगर हम यहाँ पे देखें
सो देखो फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसको ही मिलेगी, अब सेकंड प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी क्योंकि डबल बॉन्ड इस साइड है, ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी इसको मिलेगी, फोर्थ प्रायोरिटी इसको मिलेगी। अब 1 2 यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब आर, और आर चेंज हो जाएगा एस में, ठीक है। सो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपको आर मिल रही है और यहाँ पे एस मिल रही है, इन्वर्ट हो रही है कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स दे आर इनेंशियोमर्स, ठीक है। अब इनकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वेरी करती हैं। लिमोनिन का एग्जांपल है, यहाँ पे देखो इसकी स्मेल जो होगी वो ऑरेंज होगी, ऑफ ऑरेंज, और यहाँ पे हमें लेमन जैसी स्मेल मिलेगी, स्मेल ऑफ लेमन, ओके। मीन्स एस फॉर्म की लेमन जैसी स्मेल मिल रही है और आर कॉन्फ़िगरेशन की ऑरेंज जैसी स्मेल मिल रही है। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे एल डोपा और डी डोपा इसको हम बोलते हैं। सो देखो ये जो रेफरेंस बुक है इसकी प्रिपरेशन आपको दी हुई है, दैट मीन्स क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें। सो अगर मैं आपको बताऊं, सो ये आपके पास आ रहा है एल डोपा, और इसको बोलते हैं डी डोपा, ठीक है। आप यहाँ पे आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये दोनों इनेंशियोमर्स हैं। सो जो एल डोपा है ये यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीजेस, ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीजेस होती है, ब्रेन रिलेटेड डिजीजेस है, ऑफ पार्किंसन डिजीज। और जो हमारे पास डी डोपा है ये टॉक्सिक होता है, ठीक है। मीन्स इन दोनों की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ रही है, टॉक्सिक होता है ये, ओके। नेक्स्ट अब हम डायस्टीरियोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल, केमिकल्स एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, चाहे वो लार्ज एक्सटेंट में हो या फिर स्मॉल एक्सटेंट में हो, ठीक है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट हमें ये मिल रहा है, फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम। सो यहाँ पे देखो मेल्टिंग पॉइंट इसका 299 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे ये फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड का एग्जांपल है। अब आप देख सकते हो कि इनके मेल्टिंग पॉइंट में वेरिएशन आई है। और अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें, सो यहाँ पे भी इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट वेरी कर रहा है, चाहे स्मॉल एक्सटेंट में ही कर रहा है, बट वेरी करेगा ही करेगा, ओके। सो डायस्टीरियोमर्स के केस में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो केमिकल प्रॉपर्टीज, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज सारी ही डिफरेंट होगी, मे बी लार्ज एक्सटेंट और स्मॉल एक्सटेंट, ओके। सो यहाँ पे डायस्टीरियोमर्स आप इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, अगर सिस ट्रांस मिल रहा है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है, ये सिस फॉर्म है, डायस्टीरियोमर्स है। अगर यहाँ पे देखें सो ये आपको सिन मिल रहा है, ये एंटी मिल रहा है, दैट मीन्स डायस्टीरियोमर्स है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे अगर हम देखें सो CH3 ऑपोजिट साइड पे है, CH3 सेम साइड पे है, मीन्स सिस और ट्रांस है, तो ये भी क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स ही होंगे। अब नेक्स्ट एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट है कि ऑल इनेंशियोमर्स आर कायरल, सारे इनेंशियोमर्स जो होंगे कायरल होंगे, बट ऑल डायस्टीरियोमर्स आर नॉट। अब अगर आप सिस और ट्रांस का केस देख लेते हैं तो वहाँ पे आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कायरल कार्बन नहीं मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि इनेंशियोमर्स में आपने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं वहाँ पे हम आर कॉन्फ़िगरेशन, आर एस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कायरल होते हैं। पर डायस्टीरियोमर्स के केस में ऐसा नहीं हो सकता, डायस्टीरियोमर्स कायरल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नहीं होने वाला ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया, और सिस ट्रांस का एग्जाम्पल ये वाला देखो, डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, दैट मीन्स ये कायरल नहीं है।
अब नेक्स्ट अगर हमें यहाँ पे ग्लूकोज के फॉर्म में मीन्स यहाँ पे अगर जहाँ पे CHO ऊपर वाली साइड हो और CH2OH नीचे वाली साइड हो, ठीक है, सो यहाँ पे आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो। RNS नॉमेनक्लेचर फाइंड आउट करने के लिए एक ट्रिक फाइंड आउट कर सकते हो, पर ट्रिक याद रखना किसके लिए है ये, जब CHO ग्रुप ऊपर वाली साइड हो एंड CH2OH ग्रुप नीचे वाली साइड हो, सिर्फ उसी के लिए ये ट्रिक काम करेगा, ठीक है। वहाँ पे आप क्या करो कि अगर OH राइट साइड पे मिल रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन R होगी, और अगर OH लेफ्ट साइड पे मिल रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन S होगी, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन R होगी, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन R होगी, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। हम फर्स्ट के साथ अगर शुरू करें तो यहाँ पे देखो ये आपके पास इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, इसको सेकेंड, देन इसको थर्ड, एंड ये 4 आ गया, 1 2 3 4, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, S होगा, बट S यहाँ पे देखो क्योंकि हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो S R में चेंज हो जाएगा। लाइकवाइज आप सारे चेक कर सकते हो, बट ये उसी केस में होगा जहाँ पे CHO ग्रुप ऊपर वाली साइड पे हो एंड CH2OH ग्रुप नीचे वाली साइड पे हो, वहाँ पे ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हुआ इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट A and B आर। सो A and B प्रोडक्ट दिए हुए हैं, इन्हीं के बीच में आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस दिए हुए होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये OH और ये इपोक्साइड की फॉर्मेशन हुई है CPBA से, मरकैप्टा की वजह से इपोक्साइड की फॉर्मेशन हुई है। अब यहाँ पे देखो ये एंटी है OH के विद रिस्पेक्ट एंड ये सिन में है, दैट मीन्स सिन एंड एंटी है, तो इनके दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या आएगा, डायास्टीरियोमर्स, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने देखना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स देखने हैं, एक तो क्या होना चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए होने चाहिए, दूसरा क्या है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, इन्वर्जन सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, यही हमने देखना है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, देखो आपको यहाँ पे इजिली प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, दैट मीन्स ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। अगर यहाँ पे भी देखें सो आपको यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, दैट मीन्स ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर आप यहाँ से प्लेन ड्रॉ करते हो, यहाँ से अब आप प्लेन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे भी आपको POS मिल रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा प्रेजेंट है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब अगर आप प्लेन यहाँ से ड्रॉ करो, यहाँ से ड्रॉ करो, या यहाँ से ड्रॉ करो, यहाँ से ड्रॉ करो, आपको कहीं पे भी सिग्मा प्रेजेंट नहीं मिल रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है, इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करके देख रहे हो। सो क्योंकि यहाँ पे एक CH3 जो है अबव वाली साइड है, एक CH3 बिलो वाली साइड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये दोनों CH3 को हमने कट कर दिया, ये प्लेन ने इन दोनों CH3 को कट कर दिया है। इनको आप एक सॉलिड सर्कल, सॉलिड स्फीयर की तरह वो कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, ये दोनों कट हो गए हैं। सो ये CH2 रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, दैट मीन्स यहाँ पे सिग्मा प्रेजेंट है, सो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। पर यहाँ पे देखो प्लेन कहीं पे भी इन दोनों CH3 को कट करते हुए नहीं जा सकता है, प्लेन या तो इस साइड से जाएगा, या इस साइड से जाएगा, या इस साइड से जाएगा, या इस साइड से जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा नहीं है, यहाँ पे सिग्मा प्रेजेंट नहीं है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे आप यहाँ पे जाना है तो CH3 मिल रहा है, पर इसके ऑपोजिट साइड में जा रहे हो तो CH3 नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स ये वाला कंपाउंड जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, ये वाला कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। नेक्स्ट हम मिजो कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। सो मिजो कंपाउंड के लिए तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि सबसे पहले एक से ज़्यादा असिमेट्रिक सेंटर होने चाहिए, सबसे पहली बात, एक से ज़्यादा मोर देन 1 असिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए। सेकंड, देयर मस्ट बी प्लेन ऑफ सिमेट्री, वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए। मिजो कंपाउंड जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। कायरल सेंटर होने के बावजूद भी, असिमेट्रिक सेंटर होने के बावजूद भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल्स के साथ चेक करते हैं। अब हम यहाँ पे अगर देखें, सो ये आपको एक असिमेट्रिक सेंटर मिल रहा है, ये भी असिमेट्रिक सेंटर मिल रहा है, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। बट अगर यहाँ पे आप प्लेन ड्रॉ करते हो, इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करो, सो ये OH को रिफ्लेक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन को, COOH को, ये कार्बन को, दैट मीन्स यहाँ पे सिग्मा प्रेजेंट है।
दो असिमेट्रिक सेंटर है, सिग्मा प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, मेसो कंपाउंड होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे भी अगर हम चेक करें, सो ये दो असिमेट्रिक सेंटर मिल रहे हैं हमें। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा एंड हाइड्रोजन होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मिल रही है, यहाँ पे सिग्मा भी प्रेजेंट है, दो असिमेट्रिक सेंटर है, सिग्मा प्रेजेंट है, तो ये भी क्या है, अब मेसो कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे भी आपको देखो प्लेन, आप अब इन ये ब्रिजहेड कार्बन को होते हुए यहाँ से जाएगा, सो ये जो OH है, OH को रिफ्लेक्ट करेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा। अब आपको यहाँ पे दो कायरल सेंटर मिल रहे हैं, दो असिमेट्रिक सेंटर मिल रहे हैं, दैट मीन्स ये भी क्या होगा, मेसो कंपाउंड होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सो यहाँ पे भी देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से प्रेजेंट होगी, और ये एक कायरल सेंटर है, ये एक कायरल सेंटर है, दो असिमेट्रिक सेंटर है, तो ये भी मेसो कंपाउंड है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर चेक करें, सो ये है एक, अगर देखो इसमें कंफ्यूजन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको असिमेट्रिक सेंटर नहीं मिल रहा है। ये दोनों जल्दी जल्दी देख के हम क्या बोलते हैं कि असिमेट्रिक सेंटर है। यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, दो डिफरेंट ग्रुप हो गए। बट यहाँ पे अगर सॉरी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, इस साइड को दो डिफरेंट ग्रुप तो हो गए। बट अगर इसके लेफ्ट साइड में जाओ तो यहाँ पे CH2, 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 यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, और यहाँ पे हम एक पॉइंट, सेम पॉइंट पे आ रहे हैं, बीच में कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा। दैट मीन्स ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप जो है अब सेम ही ग्रुप है। दैट मीन्स यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं लगे हुए हैं। ये जो सेंटर है ये असिमेट्रिक सेंटर नहीं है, दे आर सिमेट्रिक सेंटर्स। सो जिसकी वजह से ये वाला कंपाउंड मेसो कंपाउंड नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर चेक करें हम, सो यहाँ पे आपको ये दोनों कायरल सेंटर मिल रहे हैं, असिमेट्रिक सेंटर मिल रहे हैं। अगर यहाँ से आप प्लेन ड्रॉ करो, अगर यहाँ से आप प्लेन ड्रॉ करो, सॉरी ये यहाँ से बीच में से जाएगा, सो हमने ये प्लेन ड्रॉ कर दिया। सो ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स सिग्मा भी प्रेजेंट है, तो ये भी मेसो कंपाउंड होगा। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सो यहाँ पे दो असिमेट्रिक सेंटर हमें मिल रहे हैं। अगर हम देखें, सो यहाँ पे हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मिल रही है, सिग्मा प्रेजेंट है, ये COH को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे अगर बात करते हैं, दैट मीन्स दो असिमेट्रिक सेंटर हैं, ये मिल गए, सिग्मा प्रेजेंट है, सो ये मेसो कंपाउंड होगा, मेसो कंपाउंड होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, जहाँ पे भी मेसो कंपाउंड मिल रहे हैं आपको, दैट मीन्स दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर हम यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे भी आप प्लेन पास कर सकते हो, इमेजिनरी प्लेन पास कर रहे हैं, ये दो आपको असिमेट्रिक सेंटर मिल रहे हैं, इमेजिनरी प्लेन पास कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे सिग्मा प्रेजेंट है, असिमेट्रिक सेंटर भी प्रेजेंट है एक से ज़्यादा, सो ये भी क्या होगा, मेसो कंपाउंड होगा। और अगर मेसो कंपाउंड है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। सो यहाँ पे अगर चेक करें, देखो गलती होने के चांसेस इस क्वेश्चन में ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे? क्योंकि यहाँ पे आपको दो असिमेट्रिक सेंटर तो मिल रहे हैं, पर यहाँ पे ये बात याद रखना है, ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है। तो यहाँ पे आपको, अगर यहाँ पे आप इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करते हो तो ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सिग्मा प्रेजेंट नहीं है। ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे दो जो असिमेट्रिक सेंटर मिल रहे हैं, बट ये मेसो नहीं में होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है। सो प्रीवियस ईयर 2018 दिसंबर का ये क्वेश्चन है कि अगर कंपाउंड ए है, उसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, रिएजेंट दिया हुआ है हमारे पास, हमें प्रोडक्ट बताना है। तो सबसे पहले देखो, हमें यहाँ पे बताना है कि मेसो है, डायस्टेरियोमर है, क्या है। तो आप
अगर वेज डैश में दिया हुआ है उसको फिशर में कन्वर्ट कर लो, और फिशर में कन्वर्ट करने के लिए रूल्स जो हैं आपको याद रखने होंगे। CHO ग्रुप को आप ऊपर वाली साइड लेके जाओगे, तो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए आप थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करोगे, इसको इस साइड ट्विस्ट किया हमने। सो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, सॉरी पहले हम फिशर में नहीं, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये कुछ ऐसा हो गया, ये CHO ग्रुप आ गया, यहाँ पे आपके पास OH आ गया, एंड यहाँ पे डैश में OH है, उसके बाद यहाँ पे CH2OH ग्रुप आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक इंसान को ड्रॉ कर लेना है। उसके सिर वाली साइड क्या है, पैरों वाली साइड क्या है, ये देख लो। सो ये आ गया, सिर वाली साइड CHO है तो हमने CHO लिख दिया, नीचे CH2OH है तो हमने CH2OH लिख दिया। ठीक है, अब इसकी देखो कैविटी जो है वो लेफ्ट साइड पे है, तो ये सॉलिड वाला भी लेफ्ट साइड पे ही होगा, तो यहाँ पे हमने OH लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो कैविटी राइट साइड पे है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो सॉलिड लाइन में होगा, तो इसीलिए कैविटी राइट साइड पे है, तो हमने यहाँ पे राइट साइड पे हाइड्रोजन लिख दिया, और लेफ्ट साइड पे आपके पास OH आ जाएगा। अब हम रिएक्शन करते हैं, ये हमने फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। रिएक्शन करते हैं, HNO3 के साथ रिएक्शन हो रही है, H2O एंड पर ऑक्साइड प्रेजेंट है। सो ये दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस CHO ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, CH2 को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा COOH, एंड यहाँ पे भी बाकी तो ये वैसे ही रहेगा, यहाँ पे OH हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे भी आपको OH एंड हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये जो अल्कोहल है उसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में। ठीक है, अब हमें ये जो प्रोडक्ट मिला है इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। तो देखो सबसे पहले ये दो असिमेट्रिक सेंटर है मिल गए, और यहाँ पे अगर हम इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करते हैं, सो ये सिग्मा प्रेजेंट है, यहाँ पे सिग्मा प्रेजेंट है, दो असिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये क्या होगा, मेसो होगा, और मेसो अगर मेसो कंपाउंड है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, सो ऑप्टिकली इनएक्टिव आ गया और मेसो कंपाउंड आ गया। ऑप्टिकली इनएक्टिव है एज इट इज मेसो कंपाउंड। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, कुछ ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे Br2H2O जो है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो इस केस में क्या होगा, आपको सिर्फ ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है यही ऑक्सीडाइज होगा एसिड में, अल्कोहल नहीं हो पाएगा, CH2OH नहीं हो पाएगा, बाकी तो वैसे ही रहेगा। अब इस कंपाउंड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, प्रोडक्ट के बारे में। सो ये क्या है, अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हुआ, दो असिमेट्रिक सेंटर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और ये मेसो कंपाउंड तो नहीं है, मेसो कंपाउंड नहीं है। ओके, सो यहाँ पे देखो आपसे ये क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री के भी ऊपर पूछा गया है और रिएजेंट्स के ऊपर भी पूछा गया है। ठीक है, सो अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री आती होगी तभी आप करेक्ट आंसर यहाँ पे दे सकते हो। नेक्स्ट द कंपाउंड इज, अब ये कंपाउंड दिया हुआ है इसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो, अगर फिशर प्रोजेक्शन में दिया हुआ है CH2OH ऊपर है, दैट मीन्स ये इनकरेक्ट है। आपको CHO को ऊपर करना होगा, दैट मीन्स यहाँ पे 180 डिग्री की रोटेशन करनी होगी। 180 डिग्री की रोटेशन करने से जो नीचे वाला ग्रुप है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, और जो लेफ्ट साइड वाला है वो राइट साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा H, और जो राइट साइड वाला है वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा H and H। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना है कि D फॉर्म है या L फॉर्म है। CH2OH के विद रिस्पेक्ट देखते हैं, यहाँ से OH जो है हमें राइट साइड पे मिल रहा है, दैट मीन्स ये D फॉर्म है।
सो डिफॉर्म एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी असिमेट्रिक सेंटर है, ये भी असिमेट्रिक सेंटर है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड बिलोंग्स टू डिफॉर्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एपीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो एपीमर्स क्या होते हैं? दे आर डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, डायस्टीरियोमर्स को ही हम एपीमर बोलते हैं। बट कब बोलेंगे? जब डायस्टीरियोमर्स के सिर्फ एक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज होगी। यहाँ पे अगर हम देखें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो यहाँ पे देखो, ये जो C2 कार्बन है, यहाँ पे OH इस साइड है और यहाँ पे OH इस साइड है। बाकी आप सब देखो, यहाँ पे OH है, हाइड्रोजन है इस साइड, लेफ्ट साइड पे OH है, हाइड्रोजन है। बाकी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? कोई मिरर इमेज का रिलेशनशिप नहीं है। दैट मीन्स दे आर डायस्टीरियोमर्स। बट अब यहाँ पे सिर्फ एक C2 कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हुई है, तो हम इसलिए इसको क्या बोलेंगे? C2 एपीमर बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि ऑल एपीमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। सर, सारे एपीमर्स को आप डायस्टीरियोमर्स को बोल सकते हैं, बट सारे डायस्टीरियोमर्स एपीमर्स नहीं होते। क्योंकि अब देखो, कुछ ऐसा अगर बीच में इस वाले कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो जाए, तो यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो रही है, दैट मीन्स वो एपीमर नहीं होगा, वो डायस्टीरियोमर ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जांपल ले लें, सो यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, OH है, ये वाले जो कार्बन है इस पे पोजीशन चेंज हो रही है सब्स्टिट्यूएंट की, बाकी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम ही है। सो यहाँ पे ये 2, 3, 4 फोर्थ कार्बन की पोजीशन चेंज हो रही है सब्स्टिट्यूएंट पे, तो ये भी एपीमर ही है और साथ में डायस्टीरियोमर भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम एनोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। एनोमर्स कीटोस और एल्डोस के फॉर्म में होते हैं। सो यहाँ पे आप देखो, ऑक्सीजन के नेक्स्ट वाला कार्बन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज होगी, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम ही रहेगी। ओके, सो इनको हम एनोमर्स बोलेंगे। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आता है, द करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे COOH ग्रुप दिया हुआ है, इसकी हमें फिशर प्रोजेक्शन बतानी है। सो ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट हमें ऑप्शंस की नीड नहीं है, हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? आप इसको ट्विस्ट करोगे। अब ट्विस्ट इस साइड करना है या इस साइड करना है? हमें पता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ग्रुप ऊपर होना चाहिए, सो इसलिए हम इस तरफ को इसको ट्विस्ट करेंगे और हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा अब ये। ठीक है, सो COOH इस साइड चला गया। अब यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास OH आ गया, डैश में है ये, और यहाँ पे CH3 आ गया। ओके, सो अब हम फिशर प्रोजेक्शन लिखेंगे। यहाँ पे क्या करोगे? एक इंसान ड्रॉ कर दो। अब इसके देखो, पैरों वाली साइड क्या है, सिर वाली साइड क्या है, वही हम लिख देंगे। ऊपर COOH ग्रुप है तो हमने लिख दिया, नीचे CH3 है तो हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कैविटी कौन सी वाली साइड है। यहाँ पे कैविटी लेफ्ट वाली साइड है, सो OH जो है वो लेफ्ट आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन इस वाली साइड चला जाएगा। यहाँ पे कैविटी राइट वाली साइड है, सो यहाँ पे जो सॉलिड लाइन में है वो हाइड्रोजन ही है। सो कैविटी राइट साइड पे है तो हाइड्रोजन भी राइट साइड पे आएगा एंड OH इस साइड पे आ जाएगा। ओके, सो ये आ गई हमारे पास करेक्ट फिशर रिप्रेजेंटेशन। सो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सियल कार्यलिटी का। इसमें हम एलीन्स, पायरो कंपाउंड्स, बायफिनाइल्स, एडमेंटेन के बारे में पढ़ेंगे। सो एलीन का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स मिलेंगे। देखो, डबल बॉन्ड्स क्या हो सकते हैं? आइसोलेटेड डबल बॉन्ड हो सकते हैं। आइसोलेटेड डबल बॉन्ड का मतलब कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, एक आपके पास कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड हो सकते हैं। कॉन्जुगेशन में मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, और एक आपको मिलते हैं क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। क्यूमुलेटिव मतलब एक साथ साथ। ठीक है, सो ये ऑड नंबर भी हो सकते हैं, इवन नंबर भी हो सकते हैं। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो सकते हैं। एलीन का केस आ गया, उसमें हम कायरलिटी देखेंगे कब होगी कब नहीं होगी। देन स्पाइरो कंपाउंड देखेंगे। स्पाइरो कंपाउंड मतलब कि अब देखो, ये वाला कार्बन है, सेम कार्बन के साथ दो रिंग जुड़ी हुई हैं। ठीक है, स्पाइरो कंपाउंड में क्या होगा कि एक कार्बन होगा जहाँ पे दो रिंग अटैच होगी। बायफिनाइल का केस देख सकते हैं। बायफिनाइल का मतलब दो फिनाइल रिंग
सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होंगी। सो वहाँ पे भी हम कायरलिटी देखेंगे। और अगर हम एडमेंटेन की बात करें सो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप ऐसे कर लो, देन ये ऐसे, ये आपके पास आ गया एडमेंटेन का स्ट्रक्चर। ओके, सो यहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, जिनकी वजह से एक्सियल कायरलिटी आपको मिल सकती है। अब हम एलीन का केस देख रहे हैं। एलीन में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। सो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वाला केस देखते हैं सबसे पहले। सो ये जो डबल बॉन्ड है, अगर एक डबल बॉन्ड इन प्लेन है तो दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे आउट ऑफ प्लेन होगा। मीन्स ये दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक ही प्लेन में नहीं मिलेंगे। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए होंगे वो भी एक ही प्लेन में नहीं होंगे। अगर ये वाले कार्बन एटम के साथ सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो वो इन प्लेन होंगे, और ये वाले कार्बन एटम के साथ लगे हुए हैं तो वो आउट ऑफ प्लेन होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे एक्सियल कायरलिटी होने के चांसेस होते हैं। कब एक्सियल कायरलिटी मिलेगी? जब ए नॉट इक्वल टू बी होगा एंड सी नॉट इक्वल टू डी होगा। सो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में अगर ये सब्स्टिट्यूएंट, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट इक्वल नहीं है और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट इक्वल नहीं है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा ड्यू टू एक्सियल कायरलिटी। अब हम केस देखते हैं ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि अगर ये मान लो ये वाला डबल बॉन्ड इन प्लेन है तो ये वाला डबल बॉन्ड जो होगा वो आउट ऑफ प्लेन होगा। ये वाला डबल बॉन्ड अगेन इन प्लेन आ जाएगा। अब ये जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है वो वाले डबल बॉन्ड एक ही प्लेन में आ रहे हैं तो इसके जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो भी सेम प्लेन में होंगे। सो अगर हम कोई यहाँ पे प्लेन, इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करते हैं तो ये प्लेन जो है इन चारों सब्स्टिट्यूएंट को कट करता हुआ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे सिग्मा प्रेजेंट होगा। अगर सिग्मा प्रेजेंट है तो ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, ये वाला कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको आप कैसे इमेजिन कर सकते हो? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की तरह इमेजिन करो। यहाँ पे हमने ये लिया है, ये कोई कंपाउंड लिया हुआ है ए बी सी डी, यहाँ पे इसके सब्स्टिट्यूएंट हैं। सो यहाँ पे अगर हम प्लेन पास करते हैं तो ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। ठीक है, प्लेन इन सब सब्स्टिट्यूएंट को कट करते हुए जाएगा। सो यहाँ पे सिग्मा प्रेजेंट होता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है। ठीक है, इस फॉर्म को, इस स्ट्रक्चर को हम स्टैगर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको हम स्टैगर्ड बोलेंगे। और इस स्ट्रक्चर को हम, जहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे, उसको एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, अब हम क्यूब की हेल्प से भी यहाँ पे देख सकते हैं एलीन का केस। सबसे पहले हम टेट्राहेड्रल कार्बन ले रहे हैं। ये कार्बन है, इस कार्बन में ये 4 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। मान लो इनको ये ए बी सी एंड डी है। ठीक है, अब ये वाले जो सब्स्टिट्यूएंट ए एंड बी सब्स्टिट्यूएंट जो हैं ये इन प्लेन है, और ये जो सी सब्स्टिट्यूएंट है इसको बैक कार्बन मान लो, बैक साइड पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। और ये जो डी सब्स्टिट्यूएंट है इसको मानो कि ये आपके फ्रंट साइड पे है। ठीक है, ये अबव द प्लेन है, ये स्क्रीन के बाहर दिख रहा है डी, सी जो है स्क्रीन के अंदर दिख रहा है, और ए एंड बी जो है वो स्क्रीन के ऊपर है। और अगर यहाँ पे आप प्लेन पास करोगे तो प्लेन देखो स्क्रीन से पास होगा, पास हो गया। मीन्स अब सी और डी से प्लेन पास नहीं हुआ। सी पीछे वाली साइड है एंड डी आगे वाली साइड है, तो सी जो है वो डी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब यही केस हम एलीन के केस में देखते हैं। यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड, अब हम कौन सा वाला केस लेंगे? इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वाला ही केस लेंगे। सो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक यहाँ पे है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अगेन मानो कि कौन सा अबव द प्लेन है। सो हम देखें यहाँ पे तो इसको मान लो कि ये अबव द प्लेन सब्स्टिट्यूएंट है, फ्रंट वाला सब्स्टिट्यूएंट है, और ये बैक साइड वाला सब्स्टिट्यूएंट है, और ये अब जो है ये इन प्लेन है। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड इन प्लेन होगा, ये वाला डबल बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन होगा। और यहाँ पे अगर हम प्लेन पास करेंगे, यहाँ पे अगेन आप क्या करो? प्लेन पास करो। अब ये जो प्लेन है वो कौन से सब्स्टिट्यूएंट को कट करते हुए जाएगा? ये अगर हम इनको
यहाँ पे आप ए सब्स्टिट्यूएंट लिख रहे हो, इसको बी लिख रहे हो और इसको सी लिख रहे हो और इसको डी लिख रहे हो, तो ए और बी को कट करता हुआ एक प्लेन जाएगा और सी बैक साइड पे है और डी जो है फ्रंट साइड पे है। तो इस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम? स्टैगर्ड फॉर्म बोलेंगे। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है। सो अब हम अगर आर एंड एस नॉमेनक्लेचर हमने फाइंड आउट करना है, सो इसके लिए कुछ रूल्स देखने होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड चाहिए। अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, एलीन का सिस्टम देख रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी है ये इन प्लेन सब्स्टिट्यूएंट को देंगे। ठीक है। सबसे पहले प्रायोरिटीज हम सीआईपी रूल से ही असाइन करेंगे और सबसे पहले इन प्लेन सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। जो इन प्लेन सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनको फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी देंगे। ठीक है। और यहाँ पे अगर ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, एक्सियल कायरलिटी के लिए A शुड नॉट इक्वल टू B एंड C शुड नॉट इक्वल टू D। एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। सो हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इन प्लेन सब्स्टिट्यूएंट ये वाले हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे और इन दोनों के केस में थर्ड प्रायोरिटी इसको देंगे एंड फोर्थ प्रायोरिटी इसको देंगे। ठीक है। सो अब देखो COH आपको यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं मिल रहे हैं, बट आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको A एंड B देखना है और C एंड D देखना है। अब 1 to 2, 2 to 3 अगर यहाँ पे देखें तो आपको रोटेशन कौन सी मिल रही है? अब ये राइट साइड को रोटेशन हो रही है, मींस क्लॉकवाइज रोटेशन है। सो आर कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी, देन सेकंड प्रायोरिटी, देन थर्ड प्रायोरिटी, देन फोर्थ प्रायोरिटी। अब 1 to 2 और यहाँ पे कुछ ऐसे इस तरह से आपको रोटेशन मिलेगी। दैट मीन्स ये अब क्लॉकवाइज रोटेशन ही आपको मिल रही है। ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आर कॉन्फ़िगरेशन होगी, बट आर यहाँ पे चेंज हो जाएगा एस में, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अबव द प्लेन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको काउंट करने हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। सो यहाँ पे 1 2 3 डबल बॉन्ड है और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। सो ये एक यहाँ पे प्लेनर मॉलिक्यूल है। ठीक है। ये क्या है? प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है। सिग्मा प्रेजेंट होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। किसकी वजह से ऑप्टिकली एक्टिविटी मिल रही है हमें? एक्सियल कायरलिटी की वजह से। ये बात कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी किसकी वजह से मिल रही है? एक्सियल कायरलिटी की वजह से हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी मिल रही है। ये वाला कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे अगर आप सोच सकते हो कि एक प्लेन पास करो, ठीक है, जो Cl और ब्रोमीन से होते हुए जा रहा है, तो अब ये जो प्लेन होगा कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे ये दोनों सेम मॉलिक्यूल आ गए हैं, इस साइड पे सेम मॉलिक्यूल आ गया है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मींस यहाँ पे सिग्मा प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे प्लेन कैसे पास हो रहा है, जो Cl है वो ऊपर वाली साइड है, जो ब्रोमीन है वो नीचे वाली साइड है। इन दोनों को कट करता हुआ अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन के बीच में से एक प्लेन जा रहा है, तो हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स सिग्मा प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब ऐसे कंपाउंड्स को हम सेमी स्पाइरो कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक रिंग, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है और इसी कार्बन के साथ रिंग अटैच्ड है, तो इसको हम सेमी स्पाइरो कंपाउंड बोलेंगे। यहाँ पे भी हम एलीन की तरह ही ऑप्टिकली एक्टिविटी चेक करेंगे। सबसे पहले इन प्लेन 1 2 3 4। ठीक है। सो अब हम देखेंगे यहाँ से 1 to 2, 2 to 3। यहाँ पे रोटेशन कुछ ऐसी आएगी, मीन्स ये लेफ्ट साइड को रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। सो एस होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन होगी। और ये कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव किसकी वजह से है? एक्सियल कायरलिटी की वजह से है। ओके। इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे। अब रोटेशन देखो 1 to 2, 2 to 3 4 क्लॉकवाइज रोटेशन आ रही है। सो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपको आर मिलेगी। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 to 2, 2 to 3
यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रही है। सो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होने की वजह से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन एस होगी। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है ये भी पूछ सकते हैं। सो देखो आर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है एस में, दैट मीन्स दे आर इनएंशियोमर्स। ये दोनों क्या हैं? इनएंशियोमर्स। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो देखो इस एग्जाम्पल में थोड़े से कन्फ्यूजन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सोचते हैं जल्दी जल्दी देखते हैं कि इसमें प्लेन देखेंगे तो H जो है ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, पर आपको ऐसे नहीं देखना है। देखो यहाँ पे हमें सिर्फ ये इसको A मानो और इसको B मानो, इसको C मानो, इसको D मानो। सो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकेंड इसको देंगे, देन थर्ड प्रायोरिटी इसको, फोर्थ इसको। और अब हम देखते हैं 1 to 2, यहाँ पे ये कुछ ऐसे को है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। सो कॉन्फ़िगरेशन एस आएगी। और अगर हम यहाँ पे देखें सो डबल बॉन्ड है, देन रिंग है, देन डबल बॉन्ड है। मीन्स रिंग को आप डबल बॉन्ड की तरह ही कंसीडर कर सकते हो अगर आपको आर एंड एस नॉमेनक्लेचर देखना है। सो इस केस में क्या होगा, 3 कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड है, कॉम्युलेटिव डबल बॉन्ड है। ऐसा इमेजिन कर लो कि ये इन प्लेन है, ये आउट ऑफ प्लेन है, ये भी इन प्लेन है। तो ये चारों सबस्टेंट एक दूसरे को प्लेन में कट करते हुए जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे सिग्मा प्रेजेंट होगा। सो सिग्मा प्रेजेंट होने की वजह से ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, ये ऊपर वाले कंपाउंड सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, किसकी वजह से? एक्सियल कायरलिटी की वजह से। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए 1 2 3 मीन्स ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो एक्सियल कायरलिटी तो यहाँ पे हमें नहीं मिलेगी। एक्सियल कायरलिटी की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव ये कंपाउंड नहीं होगा। बट आपको यहाँ पे देखनी है असिमेट्रिक सेंटर की वजह से कायरलिटी, कायरल कार्बन की वजह से कायरलिटी। देखो यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप मिल रहे हैं इस कार्बन में, मीन्स यहाँ पे हम आर एंड एस नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं। सो ये वाला कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, बट किसकी वजह से है? ये असिमेट्रिक सेंटर की वजह से है, कायरल सेंटर की वजह से है। ठीक है, सो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अब गेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो फर्स्ट नंबरिंग इसको देंगे, सेकंड इसको देंगे, थर्ड इसको देंगे, फोर्थ इसको देंगे। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें सो 1 to 2 2 2 ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिल रही है आपको। सो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब कॉन्फ़िगरेशन एस होगी, बट एस चेंज हो जाएगी आर में, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अबव द प्लेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये CSIR 2017 में पूछा गया है, नेट का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे भी देखो इसको डबल बॉन्ड की तरह कंसीडर करो। इन प्लेन 1 2, आउट ऑफ प्लेन ये है 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देन अब देखो 1 to 2 यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन हमें मिल रही है। सो कॉन्फ़िगरेशन आर होगी, मीन्स या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, किसकी वजह से? एक्सियल कायरलिटी की वजह से। अब यहाँ पे देखो 1 2 देन 3 and 4, ये भी गेट का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखें हम 1 2 3 4 यहाँ पे है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, आर कॉन्फ़िगरेशन होगी, बट यहाँ पे आर चेंज हो जाएगा एस में। फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अबव द प्लेन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स एक्सियल कायरलिटी की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा। बट एक्सियल कायरलिटी के साथ साथ आपको असिमेट्रिक सेंटर देखना होगा। ये असिमेट्रिक सेंटर मिल रहा है, सो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ऑप्टिकली एक्टिव किसकी वजह से है? अब असिमेट्रिक सेंटर या कायरल सेंटर की वजह से है। ठीक है, कायरल कार्बन की वजह से है, ये सेंटर भी बोल सकते हो, असिमेट्रिक सेंटर भी बोल सकते हो। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स एक्सियल कायरलिटी नहीं मिलेगी, बट ये वाले कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा ड्यू टू असिमेट्रिक सेंटर की वजह से। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्पाइरो कंपाउंड्स की। सो स्पाइरो कंपाउंड्स मतलब कि एक कार्बन के साथ 2 रिंग अटैच्ड हैं। ये अब रिंग हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं, 4 मेंबर रिंग ले रहे हैं, 4 मेंबर भी हो सकती है, 5 मेंबर भी हो सकती है। ठीक है, सो रिंग मीन्स कि कोई भी रिंग हो सकती है। यहाँ पे ये वाला कार्बन देखो, अब यहाँ पे ये वाली रिंग अगर इन प्लेन है, आप एलीन के जैसे ही इसको समझो। अगर ये वाली रिंग इन प्लेन है तो ये वाली रिंग जो होगी वो आउट ऑफ प्लेन होगी। मीन्स यहाँ पे ये मान लो कि बिलो द प्लेन है
और ये अबव द प्लेन है। ये दोनों रिंग्स भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अब यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए होंगे ये भी आउट ऑफ प्लेन होंगे। यहाँ पे ग्रुप जो लगे होंगे ये आउट ऑफ प्लेन होगा, और यहाँ पे जो ग्रुप लगे होंगे वो इन प्लेन होंगे, ठीक है। सो स्पायरो कंपाउंड में भी जैसे एक्सियल कंपाउंड में एलीन्स का केस देखा था, A शुड नॉट इक्वल टू B एंड C शुड नॉट इक्वल टू D, और अगर इवन नंबर ऑफ रिंग्स मिलती हैं सो वहाँ पे हमें एक्सियल कायरलिटी की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेगा। एग्जांपल्स के साथ चेक करते हैं। देखो अब ये 2 रिंग्स हैं, उसके बाद हम सेकंड देखेंगे, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, इसको थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी दी जाएगी। अब यहाँ पे देखें, सो 1 to 2 मीन्स ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, और क्लॉकवाइज रोटेशन है तो कॉन्फ़िगरेशन R होगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अब यहाँ पे। सो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, इसको थर्ड प्रायोरिटी, इसको फोर्थ प्रायोरिटी। सो यहाँ पे भी देखो 1 to 2 ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिल रही है, सॉरी क्लॉकवाइज रोटेशन है, आर कॉन्फ़िगरेशन है, बट आर चेंज हो जाएगी यहाँ पे एस में। फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अबव द प्लेन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे भी देखो अब इन प्लेन हमें ये मिल रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकेंड प्रायोरिटी इसको देंगे, और अगर तो थर्ड प्रायोरिटी इसको देंगे, फोर्थ प्रायोरिटी इसको देंगे, ये अबव द, यहाँ पे देखो अब फोर्थ प्रायोरिटी हमने इसको दे दी, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एस कॉन्फ़िगरेशन आएगी, और फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप भी बिलो द प्लेन हमें मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 रिंग्स मिल रही हैं। सो जैसे एलीन के केस में 3 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मिल रहे हो तो ऑप्टिकली एक्टिविटी हमें नहीं मिलती है, एक्सियल कायरलिटी हमें नहीं मिलती है। यहाँ पे भी अगर हम प्लेन पास करेंगे तो ये प्लेन जो है वो इन सारे ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इनको कट करता हुआ जाएगा, जिससे सिग्मा हमें मिलता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। सो ये वाले कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू एक्सियल कायरलिटी। तो स्पायरो कंपाउंड में भी एक्सियल कायरलिटी हमें मिलती है, ओके। ये बात आपको याद रखनी है। सो नेक्स्ट हम कायरलिटी इन बाइफिनाइल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया हो, लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू गाइस।